हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन के कुछ स्पेशल केसेस जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आपके एकेडमिक लेवल पे और आगे कंपटीशन लेवल पे ज़रूर आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें दो तरीके के केसेस यहाँ पर आएंगे। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ तो वो आएगा रेन वाटर प्रॉब्लम, और सेकंड केस की अगर हम बात करें तो वो बनने वाला है रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, तो दो तरीके से केस होंगे। तो पहले केस की बात करते हैं। सबसे पहले आता है रेन वाटर प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर होता क्या है, केस कुछ ऐसे होगा कि हमें क्या दिया होगा, रेन की स्पीड दी होगी, रेन की वेलोसिटी दी होगी। सोचो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो रही है, आ रही है। तो इसको हम वी आर से दिखा सकते हैं। तो अगर रेन वी आर की स्पीड से या वी आर वेलोसिटी से रेन फॉल हो रही है और कोई एक पर्सन है, वो पर्सन मूव कर रहा है इधर। अगर हम इसकी बात करें तो पर्सन जो मूव कर रहा है वो वी एम वेलोसिटी से कर रहा है। ठीक है, तो ये वी आर तो वेलोसिटी रेन की है, ये मोशन किसका है, कोई पर्सन का मोशन है, जो कोई मैन है, ये हॉरिजेंटली मोशन कर रहा है। तो अब ये अम्ब्रेला कैसे ओपन करे कि ये बारिश से क्या हो जाए, बच जाए। तो अब देखो, अगर हम देखें तो जो बारिश है, बारिश इस तरीके से फॉल हो रही है। ठीक है, तो हम एक प्लेन बना देते हैं। तो ये बारिश की वेलोसिटी है वी आर, इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे। और मैन चल रहा है इधर वी एम, या इसको हम यहाँ लिख लें या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो वी एम वेलोसिटी से अगर ये चल रहा है तो जो अम्ब्रेला खोली जाएगी ना, देखो जब वो चलेगा तो बारिश किस तरीके से आएगी, बारिश उसको ऐसे दिखेगी। तो उसे अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ एंगल थीटा फॉर्म करते हुए। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे थीटा एंगल फॉर्म करते हुए वो क्या करेगा, अम्ब्रेला को खोलेगा। तो अम्ब्रेला की वेलोसिटी अगर वी से दिखाते हैं कि मतलब अम्ब्रेला जहाँ को ओपन करिए वहाँ को कौन सी वेलोसिटी से बारिश आएगी, तो उसे इस डायरेक्शन में एक तो क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। अब इसको हम वेक्टर से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक ये पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे। तो अगर ये वेलोसिटी वी एम है, ये वेलोसिटी वी आर है, तो रिजल्टेंट जो वी वेलोसिटी आएगी वो आएगी अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो पूछेगा कि उसे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलनी है, तो अम्ब्रेला उसे जो रेन है उससे थीटा डिग्री वर्टिकली ये कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं थीटा डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसे ओपन करना होगा जब वो चल रहा है ईस्ट साइड को। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेन वाटर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगर वो एंगल की बात करेगा, थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा हो जाएगा वी एम अपॉन, क्योंकि ये वाली कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला है, हॉरिजेंटल जो थीटा के साथ रहता है उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल। तो वी आर हॉरिजेंटल, तो वी एम अपॉन वी आर आ जाएगा। तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम बनाते हैं यहाँ पे कि अगर रेन वाटर फॉल हो रहा है तो बताओ विंडो या अम्ब्रेला है वो किस डायरेक्शन में ओपन करनी होगी। तो एक क्वेश्चन है सॉरी, देखो क्वेश्चन क्या है, कोई एक लेडी है, अ लेडी वॉक कर रही है, वॉकिंग ड्यू ईस्ट ऑन ए रोड। तो रोड में वो वॉक कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एनकाउंटर रेन, रेन फॉल हो रहा है, रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब वो पूछ रहा है कि एट व्हाट एंगल शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। तो किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को क्या करे, ओपन करे, टू प्रोटेक्ट रेनफॉल।
अब देखो यहाँ पर जो लेडी है वो मूव कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन ये हो गया, तो हमने इसको ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं जो वी एम है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बारिश जो आ रही है, बारिश फॉल हो रही है 30 मीटर पर सेकेंड। देखो 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरीके से हम ऐसे बता सकते हैं। तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब उसे अम्ब्रेला कैसे ओपन करनी होगी? देखो उसे अम्ब्रेला कैसे ओपन करनी होगी, अगर ये 30 मीटर डाउनवर्ड है और इसको हम देखो अगर हमें निकालना होगा ना, तो हम ऐसे कहेंगे इस डायरेक्शन में क्या करेगा वो अम्ब्रेला को ओपन करेगा। तो या तो हम इसकी डायरेक्शन नेगेटिव ले लें, तो अब इसकी इधर वाले डायरेक्शन में ये पॉजिटिव 30 पॉजिटिव दिखा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी v हो गई और ये हो गया थीटा। तो अगर वो पूछता है कि वेलोसिटी कितनी होगी, अगर वो अम्ब्रेला ऐसे ओपन करता है तो रेन की वेलोसिटी कितनी होगी जब वो मूव कर रहा है, तो रेन इस डायरेक्शन में आ रही है v, तो v आ जाएगा इसमें सीधे हम क्या करेंगे वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस -30 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 30 का 900 हो गया, तो ये टोटल जो आ जाएगा ये 1000। तो 10√10 मीटर पर सेकेंड तो आ जाएगी ये रेन की स्पीड। ठीक है, तो रेन कैसे आ रही होगी, उस पर्सन पे रेन 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस पर उसकी अम्ब्रेला पे फॉल हो रही होगी। अब कितनी डायरेक्शन में कितने एंगल में वो अम्ब्रेला खोले, तो यहाँ पर टेन थीटा तो हमें निकालना पड़ेगा। बहुत आसान है, टेन थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन वी एस, वी एम अपॉन वी आर कह सकते हैं। तो वी एम वेलोसिटी वी एम कितनी है 10 है, और वी आर वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी है 30। ठीक है, तो 10/30 मतलब 1/3, और 1/3 अगर हम देखें तो वैसे तो कुछ एंगल इसमें बन नहीं रहा है, तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3, और 10 इनवर्स 1/3 की वैल्यू अगर देखें तो ये 18 डिग्री 26 मिनट होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखो ये पहला कंडीशन था, दूसरा जो बोट वाटर प्रॉब्लम है वो तो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तो ये रेन वाटर प्रॉब्लम है, बहुत इजी है। हमें क्या करना है, सिंपल, रेन कहाँ को फॉल हो रही है, रेन डाउनवर्ड फॉल हो रही होगी, पर्सन यहाँ को चल रहा होगा, तो इसको काउंटर करते हुए जो वेलोसिटी हमें लेनी होगी वो लेनी होगी इस तरीके से। तो हम इसको एक इधर डायरेक्शन में ले लेंगे, तो ये वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, अम्ब्रेला की, मतलब अम्ब्रेला वो इस डायरेक्शन में ओपन करेगा। तो आई होप आपको ये जो रेन वाटर प्रॉब्लम है वो समझ आई हो, कैसे हमें इसको बनाना है, और यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ठीक है, आज हमने ये कर लिया है, इसके बाद हम बोट वाटर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।